मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहली वाली वीडियो में आप लोगों को प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरणों के क्या गुण हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में हमने बता दिया था। आज उसी का शेष भाग जो है बचा हुआ है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। तो इसके पहले हमने वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या आप लोगों को बता दी है। आज हम जानेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पोल, ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल के, किसी भी दर्पण के परावर्तक तल, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, तो किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो हो रहा है P, तो इस P को ही हम दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव, बात किसकी करेंगे हम यहाँ पे अब, मुख्य अक्ष की। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो आप फिगर में कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फिगर में आपके P और C दिखाई दे रहा है। तो दर्पण के ध्रुव, ध्रुव आपका P होता है, बताया जा चुका है, वक्रता केंद्र C होता है, बात समझ में आ रही है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे चित्र में M1 M2 दर्पण का द्वारक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, दर्पण के द्वारक की। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये इसका व्यास होगा, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे चित्र में M1 M2 आपका दर्पण का द्वारक है। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य फोकस की। प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, क्या होता है, हमको यही जानना है। तो सबसे पहले अब हमें जानना है मुख्य फोकस। तो देखेंगे मुख्य फोकस किसे कहते हैं, पहले फिगर बनाएंगे हम यहाँ पे।
हमें जानना है मुख्य फोकस क्या होता है। तो सबसे पहले आपके सामने ये फिगर बनाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे P, पहले से जानते हैं कि P को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, C को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जो किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ से ये किरण गई है, दर्पण से टकराई है, टकराने के बाद इसका परावर्तन हो रहा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का हम मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे चित्र में बिंदु F जो होगा आपका, वो आपका मुख्य फोकस होगा। यानी मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद आपके बात आएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव यानी P, दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यानी P से F के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम फोकस दूरी कहेंगे। यानी PF जो है आपकी, वो दर्पण की फोकस दूरी है। तो आज हमने सबसे पहले आपको बताया था कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर आपको बताया गया था मुख्य अक्ष क्या होता है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर बात आती है दर्पण के द्वारक की। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे M1 M2 आपके दर्पण का द्वारक है। फिर बात आती है आपकी मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस क्या होता है? तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे F जो है आपका मुख्य फोकस है। इसके बाद बात होती है फोकस दूरी की। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। जैसे PF आपकी फोकस दूरी है। जस्ट इसके बाद आपकी बात आएगी गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब खींचने के नियम। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। तो किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। तो किसी भी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम दिए गए हैं। तो आप पहला नियम देखेंगे, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। तो इसके 3 नियम होते हैं। जो पहला नियम है वो ये कहता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो पहला देखेंगे,
तो गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम, तो गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है वो ये कहता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर ये जो किरण है ये दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसे ही गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब खींचने का ये पहला नियम है। 3 नियम होते हैं, उसमें से पहला नियम आपके सामने है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। सेकंड जो होता है वो ये कहता है, सेकंड देखेंगे, सेकेंड देखेंगे कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो पहला आपका जो नियम था गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने का नियम, पहला जो नियम था वो ये कहता था कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और दूसरा नियम कहता है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे ये जो किरण है ये आ रही है मुख्य फोकस से और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई है, समांतर हो गई है। तो ये आपका प्रतिबिंब गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने का द्वितीय नियम था। अब तीसरा नियम जो होगा, तीसरा तीसरा नियम कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। यानी तीसरा नियम जो कहता है वो कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो आपको 3 नियम बताए गए थे। पहला नियम ये कहता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम कहता है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा जो कहता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ये गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम थे। तो गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के 3 नियम होते हैं। तीनों नियम आप लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। तो उसमें पहला नियम आपको बताया गया था कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम कहता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ये टोटल चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, बना लेंगे और बाकी जो दिक्कत होगी उसके लिए कंसल्ट करते रहिएगा।
बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा। थैंक यू।